हेलो बच्चा पार्टी, क्या हाल चाल है सभी? क्या ऑब्वियस है, मस्त हो, टनाटन हो, फर्स्ट क्लास हो, बस ऐसे ही रहो और तो कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है, तो लास्ट टाइम आप लोगों को एक क्वेश्चन दिया गया था और वो था रीअरेंजमेंट के बेसिस पे। लास्ट टाइम बहुत बढ़िया टॉपिक चल रहा था, रीअरेंजमेंट हम लोगों ने सीख लिया था। तो अब एक क्वेश्चन मैं देख लेता हूँ और क्रॉस चेक करते हैं कितने बच्चों के आंसर सही हैं, तुम में से कितने महापुरुषों ने एकदम परफेक्टली किया और कितनों ने अभी भी झोल किया है। तो एक बार देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहला प्रोसीजर सिंपल सी बात है, क्या करना है, स्टेबिलिटी ढूंढनी है, ऑब्वियस सी बात है। तो अगर मैं इस बॉन्ड को ब्रेक करूँगा, डबल बॉन्ड को अगर मैं ब्रेक करूँगा तो डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन में यहाँ शिफ्ट करूँगा, उससे क्या बनेगा, उससे बेटा एक आपको यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज मिलेगा और यहीं एक मेंबर भी है। ठीक, और ये अगर आप नोटिस करोगे तो ये जो है ना, ये 3 डिग्री का कैटायन है। कितने डिग्री का? 3 डिग्री का। अब तुम में से कुछ सोच रहे होंगे, सर अगर बॉन्ड हम ऊपर ब्रेक करते हैं तो पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन पे आता, ये बेटा 2 डिग्री का कार्बन था। तो फर्स्ट प्रायोरिटी मैंने आपको कल बताई थी कि फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर्म स्टेबल कार्बोकैटायन, पहला ही कैटायन स्टेबल कर दो। फिर भी तुम्हें फील हो कि इससे भी और स्टेबलाइज हो सकता है तो फिर हम वहाँ कन्वर्ट करते हैं बाय द रीअरेंजमेंट मेथड। ठीक है, अब एक चीज़ बताओ, 3 डिग्री हाईली स्टेबल है, कोई प्रॉब्लम तो है नहीं, इसका मतलब यहाँ पर रीअरेंजमेंट नहीं होगा। मैं खुद बोल रहा हूँ, यहाँ पर रीअरेंजमेंट करवाने की नीड नहीं है क्योंकि ऑलरेडी 3 डिग्री का कैटायन हाईली स्टेबल है। अब अगर साइड में आप लोग नोटिस करोगे 2 डिग्री के, 2 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, ये बेटा 1 डिग्री है, क्या ही कर लोगे फिर, मन नहीं करेगा, सिंपल सी बात है। तो अब क्या करेंगे, सीधा सीधा OH माइनस क्या बन जाएगा बेटा, यहाँ पर ये कुछ ऐसा इधर आएगा OH और ऊपर आ गया ये। ठीक है, कौन सी दारू है बेटा, 3 डिग्री की दारू है, 3 डिग्री की दारू है। अब कितने महापुरुष ऐसे हैं जिनका यही आंसर आया है एकदम परफेक्ट? हैंड्स रेस कर दो एक बार, हैंड्स रेस का मीन्स कमेंट बॉक्स में यस लिख दो यार, जिसका भी ये वाला आंसर है एक बार कमेंट बॉक्स में यस करो, जिसका भी आंसर है, सिंपल, जितने भी महापुरुषों का आंसर है। करो 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 करो, बताओ। अरे बढ़िया बढ़िया बढ़िया, बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे। हाँ, तो मैं स्क्रीन थोड़ी फ्रंट साइड में लगवा दी, अब तुम लोग सही दिख रहे हो थोड़ा सा। अरे बढ़िया, बहुत अच्छे यार, आवाश मस्त 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 मस्त। फ्रंट साइडर लगाई तो है, कल ही वापस से टिल्ट हो जाएगी। ऐसे चल रहा है दिवाली की सफाई, तो उसमें आड़ी टेढ़ी चीज़ें घूमती रहती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत बढ़िया, एकदम परफेक्ट और सही आंसर। इसका मतलब ये है कि आप लोग सीख गए हो, और अगर एक का भी झोल होता है इसका मतलब कहीं ना कहीं लिटिल बिट प्रॉब्लम है, तो अभी प्रॉब्लम नहीं है, दैट्स गुड, बहुत अच्छे। तो ये थे छोटे मोटे मेथड दारू को बनाने के। दारू बनाना हम लोगों ने बहुत अच्छे से सीख लिया है, दारू बन चुकी है, अब पीने का काम है, मतलब फिजिकल प्रॉपर्टीज़ अब हम नोटिस करेंगे। एक नई हेडिंग आ रही है, दैट इज़ फिजिकल प्रॉपर्टी। क्या आ रही है बेटा? फिजिकल प्रॉपर्टी। सर ये क्या होती है? मेन में अगर मैं बात करूँ, डायरेक्टली मैं बात करता हूँ तो दैट्स मीन्स हम लोग आएंगे किसके ऊपर, BP, बॉइलिंग पॉइंट। आप लोगों को ऑलरेडी एक बहुत अच्छा मैंने आपको एक मेथड लिखवा रखा, अगर आपको याद हो कि बेटा आप सीधा सीधा याद रख लो, कंप्लीट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में काम आएगा। BP इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, H बॉन्डिंग करवा लो। जितनी ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, समझ जाना उसका BP उतना ज़्यादा, क्योंकि मॉलिक्यूल्स अटैच होते हैं और अटैच होते हैं तो उनको सेपरेट करना थोड़ा टफ हो जाता है, तो उसको हीट अपने को एक्सेस में देनी पड़ती है, ये पता है अपने को। ठीक है, तो BP इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अच्छा, और क्या सोच सकते हो कि सर चलो ठीक है हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो आ गया, और होता है बेटा मास या फिर मोलिकुलर वेट, ये भी आप बोल सकते हो। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बेटा स्ट्रेट चेन। क्या होता है? स्ट्रेट चेन। क्या होता है बेटा? स्ट्रेट चेन होता है, आप इसको नोटिस कर सकते हो। अपोजिट में अगर आपको डालना है तो ब्रांचिंग को डाल दो, ब्रांचिंग को डाल दो। ब्रांचिंग का बेसिक सा मीन्स होता है स्टेरिक हिंड्रेंस, स्टेरिक हिंड्रेंस, स्टेरिक हिंड्रेंस। ठीक है, अच्छा ये BP का ऑर्डर है। मैं हैंड टू हैंड एक काम करता हूँ, सॉलिबिलिटी का ऑर्डर भी लिख देता हूँ। सॉलिबिलिटी में जस्ट अपोजिट है और कुछ भी नहीं है। सॉलिबिलिटी, सॉलिबिलिटी के लिए आपको एक स्पेशल चीज़ ध्यान रखनी है, ये भी बेटा डायरेक्टली H बॉन्डिंग, क्योंकि जितनी ज़्यादा हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग करवाएंगे वो चीज़ उतनी ज़्यादा सॉल्यूबल होती है। ठीक है, और बाकी सब जो वहाँ लिखा बाकी उसका इन्वर्स करो। वहाँ पे मास लिखा था, अपोजिट में डालो मास को। वहाँ स्ट्रेट चेन लिखी थी, अपोजिट में डालो, अपोजिट में डालो स्ट्रेट चेन, और डायरेक्टली किसको कर दो, ब्रांचिंग के। जस्ट अपोजिट चलता है, जस्ट अपोजिट चलता है। ठीक है, एक और मैं इसके अंदर ऐड कर देता हूँ, ये भी इन्वर्स होता है किसके, साइज़ ऑफ एल्काइल ग्रुप के, साइज़ ऑफ एल्काइल ग्रुप। अब आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि जैसे जैसे एल्काइल ग्रुप का साइज़ बढ़ेगा बेटा, सिंपल सी बात है उसका मॉलिक्यूलर मास बढ़ रहा है, और वो इन्वर्सली है, ऑब्वियस सी बात है। तो यहाँ पे चीज़ है, तो BP का ऑर्डर देखेंगे, उसके साथ साथ अपने को क्या मिलेगा, सॉलिबिलिटी भी हैंड टू हैंड मिल जाएगा।
तो पहले एक तो बहुत हार्ड एग्जांपल से स्टार्ट करता हूँ, मैं ही करवाऊँगा ना इसलिए। तो सबसे टफेस्ट एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं, और तुम लोग समझ चुके हो टफ एग्जांपल कौन से होते हैं अपने। चलो देखो फिर। तो सबसे पहला जो टफेस्ट एग्जांपल है दैट इज़ CH3OH, नेक्स्ट इज C2H5OH, और नेक्स्ट है C3H7OH। ये लो, बताओ आंसर बताओ, बताओ। आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं। नोटिस करने वाली बात, स्ट्रेट चेन है सारी की सारी, ये मैं खुद तो बता दिया, क्योंकि 2 कार्बन में तो क्या ही करोगे। 2 कार्बन की एटलीस्ट स्ट्रेट चेन बनती है, 3 कार्बन स्ट्रेट चेन बनती है, इसके अलावा तो कुछ पॉसिबल ही नहीं है। सोचो सोचो सोचो, लगाओ दिमाग। हम इतने थोड़ा सा जेमिनी को एक बार ट्राई करें, शायद कुछ बता दे। स्केच टू इमेज, ओके। अच्छा, इंटरनेट कनेक्शन नहीं है, और क्या क्या कर सकता है भाई? समराइज़ कर सकता है चीज़ों को, पर नेट ही नहीं है। ये ले भाई, देखते हैं कितना दिमाग है इसके पास। गजब यार, क्या बात है, चीज़ों को समराइज़ कर दिया। मेरी समझ में नहीं आ रही क्या लिखा है। राइटिंग का भी तो गेम है भाई, हमारी राइटिंग इतनी सुंदर है। ट्रांसलेट करें, कौन सी लैंग्वेज में करेगा? उर्दू? अच्छा, इंग्लिश ही है, कर दे। अच्छा, इंग्लिश टू इंग्लिश है क्या यार? अच्छा, ऐड लैंग्वेज, ऐड कर ले भाई, माना थोड़ी कर रहे हैं। अच्छा, न्यू वर्जन अवेलेबल, ऐड ही नहीं है अब, ऐड ही नहीं है, कैंसल। तो तुम क्या मज़े ले रहे हो? तुम आंसर बताओ भाई, तुम गेम खेल रहे हो मेरे साथ, आंसर बताओ। कौन सी बात है यार? बताओ, मिला? बढ़िया, बहुत अच्छे, सिंपल, बहुत अच्छे। ये बीपी का ऑर्डर अपन लिख देते हैं यहाँ पे। सिंपल सी बात है भैया, पहले 1 कार्बन था, फिर 2 हुए, अब 3 हुए, इसका मतलब चेन इंक्रीज़ हो रही है। और अगर चेन इंक्रीज़ होगी, स्ट्रेट चेन इंक्रीज़ हो रही है, स्ट्रेट चेन इंक्रीज़ होगी मीन्स मास बढ़ेगा, मास बढ़ेगा तो बीपी बढ़ता है। तो सिंपल है, सब ज़्यादा C3। लेकिन अगर कोई कहना सॉल्युबिलिटी बताओ, एंड टू एंड कर लेते हैं यार। सॉल्युबिलिटी में रिवर्स करना है, तो पहले 1, देन 2, देन 3। मैंने नंबर भी लिख दिया इनका, बात समझ गए? क्योंकि साइज़ ऑफ अल्काइल ग्रुप इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी। जितना बड़ा साइज़, सॉल्युबिलिटी उतनी कम, ठीक है। अच्छा, एक और नेक्स्ट, सेम बीपी, ठीक है। ला ला चलो बताओ, सिंपल है, ट्राई करो इस बार। कार्बन की चेन सेम, कुछ और इंक्रीज़ हुआ। सोचो, आराम से सोचो। लास्ट बात, सिंपल सी बात है। फर्स्ट क्वेश्चन हमेशा टफ होता है, टफेस्ट, क्योंकि मुझे करवाना है। सेकंड क्वेश्चन लिटिल बिट ईजी होता है, क्योंकि वो तुम्हें करना है। ईजी हार्ड समझ रहे हो ना? वही वाला ही ना भाई। करो, बताओ क्या करना है। बढ़िया यार, कमेंट गजब करते तुम लोग। पढ़ाई दढ़ाई में ध्यान नहीं, कमेंट ही चल रहे होते हैं बस। नहीं, अच्छा, सही है। हाँ, ये वाला सही है। हाँ, ये ठीक है। सिंपल सी बात है बेटा, यही अभी बताने वाला था मैं। एकदम सही बोला कि सर जैसे जैसे नंबर ऑफ OH बढ़ेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग बढ़ेगी, बिल्कुल सही बात है। और अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बढ़ेगी तो भैया बीपी और इवन सॉल्युबिलिटी भी दोनों ही बढ़ जाएंगे। तो ये चीज़ मैं यहाँ पे लिख ही देता हूँ। बीपी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू H बॉन्डिंग, ठीक है।
और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी। ये तो सिंपल सी बात है, ये सिंपल सी बात है। अब आपको जो ध्यान रखना है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कब बढ़ानी है, यहाँ पे आपको लिखना है नंबर ऑफ OH ग्रुप। जितने ज़्यादा OH ग्रुप होंगे BP उतना ज़्यादा, सॉल्युबिलिटी उतनी ज़्यादा, क्योंकि वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग उतनी ज़्यादा करेंगे। सो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ चाहे BP का ऑर्डर हो चाहे सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर, दोनों सेम है, दोनों ही सेम है बेटा, और आंसर यही आएगा। 3 OH लगे हुए हैं, दैट मीन्स 3 हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है। 2 OH 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और सिंगल OH यानी कि सिंगल हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बात समझ में आ गई। अब कुछ सोच रहे हैं सर मास भी तो इंक्रीज़ हुआ। मास बेटा एक्चुअलिटी में स्ट्रेट चेन का थोड़ा सा फोकस किया जाता है, पहले स्ट्रेट चेन, तो चेन तो सब में सेम ही था, तो कोई फ़र्क आया नहीं, ठीक है। पहला रीज़न तो यही है। अब कोई मास के बेसिस पे करेगा तो ऑब्वियस सी बात है BP ज़्यादा ही है, BP का तो ऑर्डर सही है, पर सॉल्युबिलिटी में झोल कर जाएगा, क्योंकि सॉल्युबिलिटी में जो हम मास चेक करते हैं वो चेक करते हैं बेटा साइज़ ऑफ अल्काइल ग्रुप से, तो अल्काइल ग्रुप का साइज़ तो सेम ही है, इसलिए हमने यहाँ पे मास का फैक्टर डोमिनेंसी में नहीं लिया, हमने यहाँ पे OH से चेक कर लिया, ठीक है। तो इस तरीके से था। चलो एक और वंस मोर, कोई बात नहीं, हो जाता है, वंस मोर सेम BP का ऑर्डर, ठीक है। ये लो, चलो ये करके दिखाओ। फर्स्ट वाले से कनेक्टेड है ना, बताओगे एक बार? थोड़ा सा मैं इंक्रीज़ कर देता हूँ, 1 सेकंड रुकना, 1 सेकंड रुकना बस। वहाँ भी मैं एक इंक्रीज़ कर देता हूँ, शॉर्ट है। अब ठीक है, अब बताओ, चलो बताओ BP। क्वेश्चन आप लोगों के सामने इजीली कर सकते हो इस बार, माइनर सा जजमेंट करना, माइनर सा इजीली कर लोगे, माइनर जजमेंट है, करो। मैं खुद कह रहा हूँ बहुत माइनरली पॉसिबल है, तो ईजियर वे में कर जाओगे। हिंट दूँ ना? हाँ, आ जाओ, करो। अरे यार गदर आदमी हो तुम लोग। करो ये वाला क्वेश्चन करो, फिर सोचते हैं, ये वाला करो, करो ट्राई करो। ट्राई तो करो भाई। बहुत बढ़िया, गजब। मेजॉरिटी ऑफ देम के आंसर एकदम सही है, एकदम परफेक्ट। रीज़न अब बैठा हूँ यार, रीज़न तो मैं ही बताऊँगा, क्यों टेंशन लेते हो। देखो ये कार्बन है 3 डिग्री 2 डिग्री, और बेटा ये वाला है 1 डिग्री। कुछ नोटिस किया? BP इन्वर्सली ब्रांचिंग, याद आ रहा है? कुछ हो गया, आंसर ख़त्म। तो ये वाला, क्योंकि 1 डिग्री जो है उसमें ब्रांचिंग है ही नहीं, स्ट्रेट चेन है वो। मास तो सबका सेम है, इसलिए मैंने कार्बन्स को इंक्रीज़ किया था, उसका लॉजिक यही था। मास सबका सेम है, आप मास के बेसिस पे नहीं कर सकते हो, या ब्रांचिंग के बेसिस पे आएगा। एक काम करो ना, जब आएगा तो हैंड टू हैंड सॉल्युबिलिटी बताओ यार, सॉल्युबिलिटी भी बताओ। फोकस देखो हमने वहीं किया, उन्हीं टॉपिक्स के ऊपर फोकस किया जहाँ से आपके क्वेश्चन आने के चांसेस थोड़े ज़्यादा हैं या ज़्यादा। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में से आपसे कुछ नहीं पूछेगा, ब्रांचिंग पूछ लेगा, सॉल्युबिलिटी पूछ लेगा, ज़्यादा एसिडिक नेचर पूछ लेगा, और तो क्या ही पूछ लेगा इससे ज़्यादा। तो इससे ज़्यादा है ही नहीं उसके पास कुछ। तो टेंशन फ्री रहो, पूछने के लिए उसके पास कुछ है ही नहीं, तो फिर क्या ही पूछ लेगा यार वो। है उसके पास 2 टॉपिक, हमने कर लिया, पूछने दो उसको। परफेक्ट ऑर्डर लिखवाया एक कंप्लीट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए, उसको देख लो बस, काम आपका हो जाएगा, इजीली काम होगा आपका, इजीली। नहीं तो फिर दिक्कत आएगी यार, फिर तो दिक्कत आने वाली। ठीक है, बताओ इसका, बताओ सॉल्युबिलिटी। जस्ट अपोजिट, बहुत बढ़िया, क्योंकि सॉल्युबिलिटी डायरेक्टली है ब्रांचिंग के, तो आंसर आएगा 1 देन 2 देन
अरे नंबर दिए मैंने, काउंटिंग, कहीं डिग्री सोच लो, ये डिग्री नहीं है, डिग्री नहीं है, फिर बोल रहा हूँ डिग्री नहीं है, मैंने मार्किंग करी है, ठीक है। डिग्री के बेसिस पे देते 3 डिग्री 2 डिग्री देन 1 डिग्री, फिर डिग्री के बेसिस पे वो वाला आंसर हो जाता है। मैंने काउंटिंग लिखी है, डिग्री नहीं है। बात समझ गए भाई? ये डिग्री नहीं, हाँ डिग्री नहीं थी ये वाली, ना 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 ना। हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखाऊँ? ठीक है, ये लो देखो, हाँ हाँ अरे बिल्कुल सही है। देखो एक्चुअलिटी में एक बच्चा कह रहा है कि सर अगर अपन पानी में दारू को डालें तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे होगी, थोड़ा सा एक वे दिखा दो। मैं दिखा देता हूँ आपको। अल्कोहल इन वाटर, ठीक है। मैं आपको क्या दिखा रहा हूँ, एच बॉन्डिंग शो कर रहा हूँ, बस एच बॉन्डिंग शो कर रहा हूँ और कुछ भी नहीं, बस एच बॉन्डिंग कैसे होती है देखो, सिंपल। मेरे पास ये दारू है, आपको अच्छे से पता है, फ़ोन कनेक्ट होता है हाइड्रोजन के साथ, नेक्स्ट हाइड्रोजन के साथ में, तो ये मेरा पानी का एक मॉलिक्यूल है। कुछ दिखा? कुछ दिख गया? ऐसी अगर मैं इस वाले को कनेक्ट करना चाहूँ तो कुछ आपको ऐसा दिख सकता है, दारू। और आगे अगर इस चल कनेक्टेड कर लो यार, कनेक्ट करने में क्या ही जाता है, बात समझ में आ गई? ऐसे ही थोड़ा सा और मैं अच्छा दिखाने के लिए हाइड्रोजन को लेफ्ट में रख देता हूँ, तो ऊपर में आर कर देता हूँ, तो थोड़ा सा आपको और अच्छा लगे। इसका मतलब इसका हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ चल रहा है, मिल गया हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एक मॉलिक्यूल आप नोटिस करोगे, ये है दारू और ये वाला है वाटर, फिर अगेन दारू अगेन वाटर, हाइड्रोजन बॉन्डिंग चल रही है। पक्का आया समझ में कुछ? एक्चुअलिटी में इस तरीके से होती है। फ़ोन देखना है बस, फ़ोन कनेक्ट हो जाएगा, बहुत बढ़िया। फ़ोन आ गया तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। चलो बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो उम्मीद है बीपी सॉल्युबिलिटी समझ में आया, फिजिकल प्रॉपर्टी समझ में आई, एसिडिक नेचर अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए भैया जय हिंद।